स्टूडेंट्स बात करेंगे हीट एंड वर्क की। तो हीट जो कि एनर्जी की एक फॉर्म है, और जब एनर्जी फ्लो हो रही होती है टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, तो उस एनर्जी की उस फॉर्म को हम हीट कहते हैं। अब वर्क से मुराद मैकेनिकल वर्क है। तो फिर हम देखेंगे कि वर्क और हीट का आपस में क्या रिलेशन है, किस तरह से एक सिस्टम जो है वो हीट के मुताबिक वर्क कर सकता है या वर्क करते हुए जो है वो हीट प्रोड्यूस कर सकता है। तो यानी कि हम इनका आपस में रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ पे फिर हम एक सिस्टम ले लेते हैं, और ये सिस्टम हमारे पास इस तरह से है कि हमारे पास एक गैस है जो कि एक सिलेंडर में है, और सिलेंडर में एक पिस्टन भी है। यानी कि पिस्टन जो है वो हमने एडजस्ट किया हुआ है सिलेंडर के ऊपर, और ये पिस्टन जो है ये मूवेबल पिस्टन है। अच्छा, इनिशियली हम कहते हैं कि यहाँ पे इसका जो ये गैस जो है इसका प्रेशर जो है, इस पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो इस पिस्टन का प्रेशर अप्लाई हो रहा है। इस पिस्टन के प्रेशर को हम पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब पिस्टन पे खुद से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है, या पिस्टन का अपना वेट जो है वो प्रेशर प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो बहरहाल पिस्टन की वजह से जो है वो एक कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई हो रहा है इस गैस पे। और यहाँ पे फिर गैस का जो वॉल्यूम है, इस केस में गैस का जो वॉल्यूम है यहाँ से यहाँ तक जो ये ओवरऑल सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम कवर करिए गैस, इसको हम वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक्सटर्नल साइड हमने रिप्रेजेंट की है। वॉल्यूम जो है टोटल टोटल इसका होता है पूरे के पूरे इसके अंदर जो भी स्पेस कवर कर रहा है, सिलेंडर के अंदर गैस कवर कर रही है, उस वो पूरे का पूरा वॉल्यूम कहलाएगा गैस का। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं वी, ठीक है। ये वॉल्यूम है, और इसको V1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट वॉल्यूम है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, और हीट प्रोवाइड करते हैं तो एक्सपेंशन होती है, गैस एक्सपेंड करती है। एक्चुअली गैस के मालिक्यूल जो हैं वो उनको एनर्जी मिलती है। यहाँ पे हम जो है ये कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि गैस के मालिक्यूल्स को हीट एनर्जी मिल रही है। जब हीट एनर्जी मिल रही है तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और हम जानते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। और फिर हमें ये भी पता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, सॉरी, टेम्परेचर जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है वॉल्यूम से। टेम्परेचर जो है डायरेक्टली रिलेटेड है वॉल्यूम से। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये वॉल्यूम है, और यहाँ पे जो है वॉल्यूम जो है इसको हम V2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और वॉल्यूम में ये चेंज कैसे आएगा और इसकी वजह से क्या होगा, और एक्चुअली वर्क डन से ये किस तरह से ये सारी चीज़ रिलेट कर रही है, ये हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि इनिशियली पिस्टन की जो स्टेट थी वो यहाँ से हम अगर कंपेयर करें तो वो ये वाली थी, और यहाँ से फिर यहाँ तक जो है वो मूवमेंट आई है पिस्टन की, ठीक है। तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं डेल्टा वाई से, वाई एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि जो है वो मूवमेंट हो रही है, तो यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है, तो डेल्टा वाई से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। डेल्टा वाई के पिस्टन ने एक डिस्टेंस कवर किया है डेल्टा वाई अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इस दौरान में जो प्रेशर पिस्टन का था, यानी कि ऊपर से जो प्रेशर जो गैस पे अप्लाई हो रहा था वो हमने चेंज नहीं किया, ठीक है, वो पी ही है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे वर्क की। हमने पहले तो देखा कि हमने हीट एनर्जी क्यू जो है वो सप्लाई की है, ठीक है। क्यू जो है वो हमने सप्लाई की है हीट एनर्जी, जिसकी वजह से गैस में एक्सपेंशन हुई है, गैस का टेम्परेचर बढ़ गया है और उसमें उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। तो अब हम वर्क की बात करेंगे। हम जानते हैं स्टूडेंट्स के वर्क डन जो है ये इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड के, यानी कि अगर यहाँ पे हम बात करें तो वर्क डन W इज इक्वल टू ये बराबर होगा फोर्स, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा वाई है, ठीक है। और फोर्स हम अगर चेक करें तो प्रेशर और क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो है वो मल्टीपल हो सकता है, यानी कि प्रोडक्ट हो सकता है। प्रेशर और फोर्स कैसे आपस में एरिया के प्रेशर और एरिया का प्रोडक्ट जो है वो फोर्स से किस तरह से रिलेट करेगा, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एरिया है स्टूडेंट्स, ये पिस्टन का जो एरिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की हम बात करें, जो यहाँ से यहाँ तक इसके बेस के नीचे नीचे जो एरिया आएगा उसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। और हम देख रहे हैं कि इतना ही बेस एरिया जो है वो इस सिलेंडर का भी बन रहा है, ठीक है। इस बेस एरिया को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और हम देख रहे हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। बेस एरिया जो है
करेंगे, यहाँ पे भी उतना ही है, यहाँ पे भी, इस सिलेंडर के लिए भी उतना ही बेस एरिया होगा। ठीक है, कैपिटल ए से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम देखते हैं कि इस एरिया पे प्रेशर जो है, प्रेशर जो सिलेंडर का अप्लाई हो रहा है ये इस बेस एरिया पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर जो है P इज इक्वल टू एफ ओवर ए होता है, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय पिस्टन ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। और इतनी ही फोर्स जो है वो गैस मॉलिक्यूल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे पिस्टन पे, इतनी ही फोर्स जो है वो पिस्टन पे अप्लाई करेंगे गैस मॉलिक्यूल्स। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स है F इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा P इंटू ए। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स की एग्जर्टेड फोर्स है। तो जब उनको हमने एनर्जी दी और यानी कि हीट एनर्जी दी, वो एक्सपेंड हुए, तो इस फोर्स को यूज करते हुए उन्होंने सिलेंडर को जो था वो एक डिस्टेंस डेल्टा वाई मूव करवा दिया। ठीक है, तो अब हमने ये जो इक्वेशन बनाई थी जिसको मैं इक्वेशन 1 कह रहा हूँ, तो इसमें फोर्स की ये वाली वैल्यू जो कि हमने ड्राइव की है F इज इक्वल टू पी ए, ये पुट करें तो W हमारे पास फिर आ जाएगा, यहाँ पे इसको चले 2 कह देते हैं ताकि कन्वीनियंट रहे, क्लियर रहे कि हम कौन कौन सी क्वेश्चंस यूज़ कर रहे हैं। तो F की जगह हमारे पास आ जाएगा प्रेशर इनटू एरिया और फिर इनटू डेल्टा वाई डिस्प्लेसमेंट कवर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ सिलेंडर जो है वो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देता है। तो यहाँ पे एक्चुअली टोटल लेंथ नहीं है, जितनी लेंथ जो मूव हुई है सिर्फ उतनी ही लेंथ है। बहरहाल ये उतना वॉल्यूम जो कवर किया है गैस ने, यानी कि उतना वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन आई है ये उसके बराबर होगा, यानी कि ए और डेल्टा वाई जो है ये वॉल्यूम कवर्ड बाय गैस या चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो हम लिख सकते हैं, यानी कि डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस। यहाँ पे हम लिख लेते हैं चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस। हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है गैस का जो है वो बढ़ गया है अब। ठीक है, ये क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे इतना यहाँ तक वॉल्यूम था, लेकिन अब वॉल्यूम जो है वो ये सारा का सारा ये स्पेस जो है सारा का सारा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है गैस। तो बहरहाल अब ए डेल्टा वाई की जगह जो हमने ये वाली इक्वेशन बनाई है इसकी जगह इस पे हम डेल्टा वी अगर पुट करें तो डब्ल्यू हमारे पास फिर आ जाएगा, यहाँ पे फिर W हमारे पास आ जाएगा, P जो है वो एज इट इज प्रेशर आ जाएगा और A डेल्टा वाई की जगह हमारे पास डेल्टा V आ जाएगा। तो फिर इस तरह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो चेंज इन वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर का प्रोडक्ट होगा तो वर्क डन होगा। और ये कब वर्क डन हुआ, हमने जब हीट एनर्जी जो थी वो गैस को सप्लाई की, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वर्क डन जो है एक्चुअली इक्वल टू हीट सप्लाइड है, यानी कि Q इज इक्वल टू W है। और लेकिन ये स्टूडेंट्स हम आइडियल केस डिस्कस कर रहे हैं कि सारी की सारी एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो रही है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। तो बहरहाल ये जो इक्वेशन हमने ड्राइव की है इसको हम ग्राफिकली भी जो है वो चेक कर सकते हैं, ग्राफिकली भी हम वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह से। अगर हमें जो है वो कांस्टेंट प्रेशर जो है वो दे दिए, हमने देखा कि वर्क डन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पर चेंज इन वॉल्यूम के मुताबिक आता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो वर्क डन नहीं हो सकता, डेल्टा वी अगर जीरो रहे, अगर गैस एक्सपेंड ना होती तो कोई भी डिस्टेंस कवर्ड ना होता गैस का, कोई डिस्टेंस कवर्ड ना होता गैस का, तो वॉल्यूम में चेंज ना आता तो वर्क डन ना होता। तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन के लिए जो है वो चेंज इन वॉल्यूम होना चाहिए और उस दौरान में हम प्रेशर जो है वो कांस्टेंट जो है वो रखेंगे। लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रखने का जो है वो यानी कि कंपल्सरी कंडीशन नहीं है, प्रेशर चेंज भी हो सकता है। बहरहाल अगर हम बात करें कि प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है और फिर हमारे पास जो वॉल्यूम है गैस का वो एक इनिशियल पोजीशन यहाँ से V1 से चेंज होके V2 तक चला जाता है, तो फिर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ हम देखते हैं, ये ज़रा दोबारा से जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पहले ये प्रेशर की ये वाली वैल्यू है और वॉल्यूम जो है वो V1 था, प्रेशर चेंज नहीं हुआ लेकिन वॉल्यूम जो था इस केस में हमने देखा कि इंक्रीज हो गया और वॉल्यूम की नई वैल्यू जो V2 आ रही है वो यहाँ पे अगर हम रिप्रेजेंट करें तो फिर हम देखते हैं कि अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से यहाँ तक प्रेशर ये एक पॉइंट आता है हमारे पास और दूसरा पॉइंट या फिर जो है वो यहाँ पे आता है। ठीक है,
ये यहाँ पे आता है। तो फिर अगर हम इनिशियल पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आती है। और फिर इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में हम वर्क डन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के नीचे जितना भी एरिया आएगा, ठीक है, हम देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर एरिया आ रहा है, ये रेक्टेंगल जो है, ये जो रेक्टेंगल बन रही है इसका एरिया आ रहा है। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, यानी कि वर्क डन अंडर, ये जो ग्राफ अंडर, या सॉरी हम ये कह सकते हैं कि एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ गिव्स अस वर्क डन, ठीक है, ये जो एरिया है ये वर्क डन हमें देगा, वर्क डन। तो इस तरह से भी हम वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर हमने देखा कि वॉल्यूम में चेंज किस वजह से आ रहा है, हीट सप्लाई करने की वजह से आ रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्क और हीट जो है आपस में रिलेटेड हैं। और अगर हम बात करें वर्क डन ऑन सिस्टम पे, वर्क डन ऑन सिस्टम, तो ये नेगेटिव लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि कंप्रेशन होती है, हम कंप्रेस करते हैं। अगर सिस्टम पे वर्क डन करें तो गैस को हम कंप्रेस करेंगे। और वर्क डन बाय सिस्टम तो गैस एक्सपेंड होगी खुद से, तो इसका मतलब है कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन बाय सिस्टम जो है फिर ये पॉजिटिव लेंगे, वर्क डन बाय सिस्टम जो है ये हम पॉजिटिव लेंगे, बाय सिस्टम ये पॉजिटिव लेंगे। और हीट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हीट अगर जो हम अब सप्लाई करेंगे सिस्टम को, यानी कि सिस्टम को जो हम हीट जो है वो सप्लाई करेंगे Q, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। और सिस्टम से जो हीट जो इवॉल्व होगी, यानी कि जो निकलेगी सिस्टम से हीट हम लेंगे, उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो ये कुछ साइन कन्वेंशन है जिसके मुताबिक फिर हम हीट और वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वर्क और हीट जो है ये आपस में रिलेटेड है थर्मोडायनेमिक्स में।